हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो इंडियन आर्मी में कई वर्षों में पिछले वर्षों में ज़रूर पूछे गए हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ और आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सपना इंडियन आर्मी में जाने का ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, बी 9 दिसंबर 1946, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए या नोट भी करके याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1861, बी 1871, सी 1881, डी 1891। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1871। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना सर्वेक्षण आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 3, कौन सा भारतीय शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी गुरुग्राम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, बी नागालैंड का विशेष दर्जा, सी सिक्किम का विलय, डी राष्ट्रपति शासन। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत के किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, बी विलियम बेंटिक। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हुआ आपका ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारत में सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। प्रश्न संख्या 6, पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली पहली बार राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी राजगुरु, डी सुखदेव। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए भगत सिंह। शहीद दिवस इन्हीं के रूप में मनाया जाता है, जो 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि भगत सिंह को जानते ही हैं, एक अच्छे देशभक्त थे। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 8,
किस भारतीय शासक को राय बहादुर की उपाधि मिली थी लेकिन बाद में उन्होंने लौटा दी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि राय बहादुर रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। प्रश्न संख्या 9, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, कौन सा युद्ध प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 1797 ब्रिटिश और मुगलों के बीच, बी 1797 ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच, यानी आप लोग को यह पता करना है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन सी 1764 में ब्रिटिश और मराठों के बीच, डी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के बीच। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1757 में ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 11, कौन सा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी पटकोई रेंज, डी विंध्य। प्रश्न आप लोग ऊपर देख लीजिए और ऑप्शन नीचे दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पेटकोई रेंज। भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा पेटकोई रेंज बनाता है। प्रश्न संख्या 12, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मुहम्मद बिन तुगलक, सी बाबर, डी अकबर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया था। प्रश्न संख्या 13, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए कलपक्कम, बी पोखरण, सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, डी तारापुर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पोखरण में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में 1974 में किया गया था। प्रश्न संख्या 14, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। प्रश्न संख्या 16, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का विशेष सिद्धांत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया था?
ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी मैक्सवेल, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, नीचे ऑप्शन डी है स्टीफन हॉकिंस। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का विशेष सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 17, कौन सा तत्व एल्कली मेटल्स समूह में नहीं आता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी लिथियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो एल्कली मेटल्स के समूह में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 18, सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनने वाला घना तारा कौन सा होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन तारा, बी श्वेत बौना तारा, सी ब्राउन ड्वार्फ, डी लाल विशाल तारा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनने वाला घना तारा न्यूट्रॉन तारा होता है। प्रश्न संख्या 19, किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए एक्सरे, बी गामा किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी अवरक्त किरणें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गामा किरणें। गामा किरणें में रेडिएशन सबसे अधिक ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 20, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, यानी कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है और सूर्य नाभिकीय संलयन में वो भी कार्य करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। इसके साथ आप यह भी याद कर लीजिए, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 21, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी मेंटल और डार्विन, सी रॉबर्ट हुक, डी एरविन श्रोडिंगर। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 23, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस पदार्थ की अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन ए ठोस, बी प्लाज्मा, सी गैस, डी पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी पदार्थ की पांचवी अवस्था। प्रश्न संख्या 24, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, बी थॉमस अल्वा एडिसन, सी माइकल फैराडे, डी हेनरी बेकरेल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी। प्रश्न संख्या 25, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किन तत्वों से बना होता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन और मैग्नीशियम, बी आयरन और निकिल, सी कार्बन और ऑक्सीजन, डी सल्फर और हाइड्रोजन।
तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, आयरन और निकिल। प्रश्न संख्या 26, सबसे अधिक घनत्व डेंसिटी वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, बी यूरेनियम, सी ओस्मियम, डी सोना। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ओस्मियम। सबसे अधिक घनत्व या डेंसिटी वाली धातु ओस्मियम है। प्रश्न संख्या 27, ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गामा रेडिएशन, बी हॉकिंग रेडिएशन, सी एक्सरे और ऑप्शन डी नीचे है कॉस्मिक रेडिएशन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल की खोज स्टीफन हॉकिंस ने की थी और ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन को हॉकिंस रेडिएशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है? ऑप्शन ए शनि, बी शुक्र, सी यूरेनस, डी बृहस्पति। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है। प्रश्न संख्या 29, सबसे ऊर्जावान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कौन सी होती है? ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, बी माइक्रोवेव्स, सी गामा किरण, डी एक्सरे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गामा किरणें। प्रश्न संख्या 30, हीलियम गैस का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय हवा, बी प्राकृतिक गैस, सी समुद्री जल, डी ज्वालामुखी गैस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, जिससे कि आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। हीलियम गैस का प्राथमिक स्रोत प्राकृतिक गैस है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आपका इन सभी 30 प्रश्नों में से कितनों का जवाब सही पता था। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।